अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी लाइफ अच्छी गुजर रही होगी। इस दुनिया में कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि वो खुश ना हो, हर कोई खुश रहना चाहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस बंदे ने हर हाल में खुश रहना सीखा उसने दुनिया का सबसे बड़ा फ़न सीख लिया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहते। उनके कुछ वजूहात हैं। हम खुश इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें मिल होती हैं जो हम नहीं चाहते, और वो चीज़ें हमें नहीं मिलती जो हमें चाहिए होती हैं। खुशी आम तौर पर लेने से नहीं होती है बल्कि देने से होती है। हम ज़्यादातर लोगों से कुछ लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों की मदद करने की, लोगों की इमदाद करने की हम कोशिश नहीं करते। हमारे खुश ना रहने की एक और जो वजह है वो हम कंडीशन सेट करते हैं कि मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब मैं ये हासिल कर लूँगा, मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब मेरे एग्ज़ाम में 90% मार्क्स आएंगे, मैं उस वक़्त खुश होऊंगा जब मैं एक करोला गाड़ी ख़रीदूँगा। तो इस तरह के कंडीशंस हम सेट करते हैं जिसकी वजह से हम खुश नहीं रह पाते। हम दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरते तो हम मायूस हो जाते हैं। कभी कभार छोटी छोटी परेशानियां, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को हम बहुत ज़्यादा सोच के अपनी सोच में काफ़ी बड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। हालांकि अगर हम गौर से देखें तो वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स इतने बड़े नहीं होते हैं जितने हम सोचते हैं। हमारे खुश ना रहने की एक और बड़ी जो वजह है वो हम हर चीज़ में, हर काम में कोई ना कोई मिस्टेक ढूंढ लेते हैं। हम उसमें अच्छाइयाँ ढूंढने के बजाय बुराइयाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और खुश ना रहने की एक और बड़ी वजह जो है वो ये है कि हमें अपने ज़िंदगी का मकसद नहीं पता। हमारी ज़िंदगी में क्या ख्वाब है हमें नहीं पता। हम ज़िंदगी में कोई गोल सेट नहीं करते। तो हमें जब अपनी ज़िंदगी का मकसद ही नहीं पता तो हम खुश कैसे रह सकते हैं। तो ये जो रीज़न्स मैंने बताए हैं, इन रीज़न्स को सीरियसली ले लें। ये आपकी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि जो नाखुश लोग होते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता। लोग हमेशा खुश रहने वाले को, स्माइल करने वालों को पसंद करते हैं। खुश रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। खुश रहने वाला इंसान हमेशा तंदुरुस्त रहता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। खुश रहने वाला इंसान काफ़ी उम्र तक जीता है, उसकी उम्र लंबी होती है। खुश रहने वाला इंसान रिलेशनशिप्स अच्छे बनाते हैं, उसके दोस्त अच्छे होते हैं, उसके रिलेटिव्स के साथ अच्छे ताल्लुकात होते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आप लोगों की मदद ज़्यादा करते हैं, आप लोगों की इमदाद ज़्यादा करते हैं, आप चैरिटी ज़्यादा करते हैं। खुश रहने से आपके दिल में जो नफ़रत होती है वो ख़त्म हो जाती है। कहा जाता है जब आप स्माइल करते हैं तो सारी दुनिया आपके साथ स्माइल करती है, लेकिन जब आप रोते हैं तो आप अकेले रोते हैं। इसलिए खुश रहना सीखिए, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, हमेशा पॉजिटिव सोचा करें। जो अजीम लोग होते हैं वो हर हाल में खुश रहना सीखते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इतनी मुश्किल हालात में, इतने प्रॉब्लम्स के साथ आप खुश कैसे रहा जा सकता है। तो आज कुछ ऐसे सजेशंस मैं आपको देने जा रहा हूँ जिसमें चाहे जैसे भी हालात हो, जितने भी मसाइल हो, आप हर हाल में खुश रह सकते हैं। सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बनाएं जो आप करना पसंद करते हैं। ऐसे काम जो आप करते हैं तो आप कभी थकते नहीं हैं, आप इंटरेस्ट के साथ वो करते हैं। लिस्ट बनाने के बाद अपने आप को इन कामों में मसरूफ़ रखें, क्योंकि जब आप मसरूफ़ रहते हैं तो आप परेशान नहीं होते, आप अपनी परेशानी भूल जाते हैं। कभी कभार लोग हमारे साथ कोई बुरा सलूक करते हैं या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो आप उस बंदे के लिए अपने दिल में नफ़रत पैदा करते हैं, आप उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं। तो इसकी वजह से आपकी परेशानी बढ़ जाती है, आप खुश नहीं रह पाते। तो कोशिश करें जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उनको भुला दें, उनको माफ़ करने की कोशिश करें। जब आपके साथ कोई एहसान करता है, कोई अच्छा काम करता है तो उसी वक्त उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन जब आप किसी के ऊपर एहसान करते हैं तो उससे शुक्रिया की उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्टेशन ना रखें, क्योंकि आमतौर पर एक्सपेक्टेशंस ही आपको मायूस करते हैं। हमेशा याद रखें कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, आपकी हर दुआ कबूल नहीं हो सकती। आपकी ऐसी दुआएं भी होती हैं जो अल्लाह ताला इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि वो आपके लिए नुकसानदेह होता है।
اس لیے اگر آپ کی کوئی وش پوری نہ ہو تو مایوس آپ نے نہیں ہونا ہے، کیونکہ اس میں بھی آپ کی بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے نعمات سے نوازے ہیں، تو کبھی کبھار ان بلیسنگز کو، ان نعمتوں کو بھی یاد کریں۔ آپ نعمتیں گننا شروع کر دیں گے تو آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو جب آپ نعمتوں کے بارے میں سوچیں گے، نعمتوں کو یاد کریں گے، تو آپ خود بخود آٹومیٹکلی خوش ہو جائیں گے، آپ اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر آپ زبانی بھی کر سکتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، اپنے پیسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، کسی یتیم کو کھانا کھلائیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں، کسی بچے کی فیس ادا کریں۔ تو جب آپ اچھے کام کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پرابلمز ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں جتنا آپ سوچتے ہیں۔ اگر آپ ان کو غور سے سوچیں گے، ان کے بارے میں سکون سے، آرام سے بیٹھ کر سوچیں گے، تو وہ اتنے بڑے پرابلمز نہیں ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مسائل نہیں ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مسائلز ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے مسائلز اگر آپ عقل مندی سے کریں گے تو وہ حل ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھار اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے انٹرسٹ کے بارے میں معلوم کریں اور ان کے انٹرسٹ کے حساب سے باتیں کریں۔ دوسروں کی باتوں میں جب آپ انٹرسٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کے ریلیشن شپ بڑھتے ہیں، آپ کے اچھے دوست بنتے ہیں، اور اچھے دوست آپ کی زندگی میں خوشی لاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے اپنے لائف کا ایک مشن بنائیں، اپنی لائف کو بامقصد بنائیں، اپنے لائف میں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں، گول سیٹ کریں، اور اپنے آپ کو ان گولز کو اچیو کرنے کے لیے، خوابوں کو اچیو کرنے کے لیے، ان مشنز تک اپنے آپ کو پہنچانے کے لیے مصروف رکھیں۔ تو جب آپ اپنے گول کو اچیو کرنے میں مصروف رہیں گے تو آپ باقی چیزوں کو بھول جائیں گے، پریشانیوں کو بھول جائیں گے، آپ کی پریشانیاں کم سے کم ہوں گی۔ خوش نہ رہنے کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ اکثر ہم پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، پاسٹ کے بارے میں، پاسٹ کی غلطیوں کے بارے میں سوچ کے ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو کبھی بھی ماضی کے غلطیوں کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہو جائیں، ان غلطیوں سے کچھ سیکھیں، سیکھنے کے بعد آگے بڑھیں، اپنے حال پر دھیان دے دیں، اپنے فیوچر پر دھیان دے دیں۔ تو جب آپ اپنے پریزنٹ میں رہیں گے، فیوچر کے بارے میں سوچیں گے، تو آپ خوش رہ سکتے ہیں۔ واصف علی واصف صاحب ایک بہت زبردست بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے موت کے بعد غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو اس زندگی میں کوئی خوشی دے کے جائیں۔ ہم لوگوں کی تقدیر تو نہیں بدل سکتے، ہم لوگوں کو دولت مند تو نہیں بنا سکتے، ہم لوگوں کے مرض کو دور تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو ایک بہت ہی خوبصورت سمائل دے سکتے ہیں۔ ان سمائل سے ان کے پرابلمز حل نہیں ہوں گی، بیماریاں ختم نہیں ہوں گی، وہ دولت مند نہیں ہوں گے، لیکن ان کو ایک خوشی ضرور ملے گی۔ تو ابھی ہی سارے کام چھوڑ دیں اور سمائل کرنا سیکھیں۔ تو اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔